अब मामला तो सब जैसा है आप जानते ही हैं, लेकिन फैसला बहुत ईमान वाला फैसला है। दुआ ही दे सकता हूं जज साहब को, उनका शुक्रिया अदा कर सकता हूं। अदालतों से ही उम्मीद बची है। आज पूछा सबने, आप बंधुओं ने, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, तो मैंने कहा ऑर्डर तो है, बाकी कुछ नहीं है। जो लॉ है वो जस्टिस की शक्ल में कायम रहे, जैसा आज हुआ है। तो कमज़ोरों को बहुत उम्मीद बंध जाएगी। सर कितने मुकदमे आपके ऊपर दर्ज है कि आपको याद है, और कैसे आप उसको फेस कर पा रहे हैं? कहाँ से इतनी ताकत? क्या मामला है? मैं अपने वकील से पूछकर बता पाऊंगा। सैकड़ों में हैं, मुझ पर हैं, अब्दुल्ला पर हैं, मेरी बीवी पर हैं, बड़े बेटे पर हैं, मेरे भाई पर, भतीजे पर, मेरी बहनों पर, मेरी मरी हुई माँ पर, मेरे दोस्तों पर। अभी भी जेलों में हैं लोग। तो मेरे साथी हैं, अजहर अली खान चेयरमैन थे, 2 बार रहे नगर पालिका के, उनकी बीवी भी चेयरपर्सन थी, वो अभी भी बिजनौर की जेल में हैं। तो सर, जो केस था वो किस थाने में दर्ज था, क्या मामला था सर? अब बस हम खून की किस्तें तो कई दे चुके, लेकिन हम खून की किस्तें तो कई दे चुके, लेकिन ऐ खाके वतन कर्ज अदा क्यों नहीं होता। सर एक जगह आज आपने दिन में भी कहा कि कहीं कुछ बदलाव के बयार चल रही है, कुछ आपको महसूस हो रहा है? अच्छा, आप यहाँ भी आ गए। देखिए, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, और आज हम इसी, हालांकि गाड़ी में अटैची रखकर लाए थे कपड़ों की। पिछली बार जब 7 बरस की सज़ा हुई थी मुझे, मेरी बीवी को, बच्चे को, तो उम्मीद नहीं थी कि इसमें सज़ा हो जाएगी, क्योंकि जुर्म ही नहीं बनता था, लेकिन सज़ा हुई और बग़ैर अटैची के जेल जाना पड़ा। तो आज अटैची लेकर आए थे। क्या मामला था सर आज का? मामला ना पूछो तो अच्छा है। बुजुर्गों से जुड़ा हुआ मामला है। अगर उन्होंने गलत भी कहा था तो उन्हें एहसास होना चाहिए, उन्हें अपने मालिक से माफ़ी मांगना चाहिए। सर एक लंबी चौड़ी मुलाकात आज अखिलेश जी से आपकी हो गई है, उसको कैसे डिकोड किया? देखो, अगर आप खुद बयान ना लंबी हुई, ना चौड़ी हुई, गहरी हुई। सर उस गहराई की तह में हम लोग कोशिश करें पहुंचने की। भाई, मेरे लिए तो औलाद जैसे हैं, और उस परिवार से मेरा आधी सदी का रिश्ता है, आपकी उम्र से दुगना, जैसे मैंने आपसे दिन में भी कहा था। तो उस रिश्ते को बड़ा मुश्किल है कि मेरी तकलीफ़ें उस रिश्ते को तोड़ पाएँ। कीमत अदा कर रहा हूँ, जो बची है वो भी अदा करूँगा। लेकिन सर एक चीज, जब 24 के टिकट बांटे जा रहे थे तो ये बात हुई कुछ टिकटों को लेकर ना इत्तेफाकी। अरे नहीं भाई, नहीं, कोई सवाल ही नहीं। मुझे आप कहीं अच्छी तरह काम करिए, समाजवादी ज़मीन बनाइए, मैं आपको टिकट दिलवाऊंगा, लड़िए चुनाव। सर आपको न्याय मिला है, आज क्या कहेंगे न्यायालय को लेकर? सर लोग आपको देखना चाहते हैं। भाई, इसी एक आस के सहारे जिंदा हैं हम जैसे लोग, कि न्यायालयों से न्याय मिल जाए। बाकी तो आप जो देख रहे हैं वो सब सामने है। मुर्गी चोरी करने में भी नहीं, 21 बरस की सज़ा, 36 लाख का जुर्माना। डेट ऑफ बर्थ के मामले में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस दे दिया गया, टीवी चल गया कोर्ट के अंदर, और फॉरेंसिक जांच हो गई। अदालत ने उस जांच को मान लिया कि ये वीडियो सही है, उसके बावजूद भी दिल धड़क रहा है, पता नहीं क्या होगा। सर आपने एक बात कही थी कि पहले लोग आपको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं सर। मैं शायद वहाँ अगर होता तो इतना नहीं देखा जाता जितना आप लोग मुझे दिखा रहे हैं। तो मेरा न जाके ज़्यादा काम हो रहा है आपके माध्यम से। मैं जाता तो पता नहीं उस जंगल में से मेरा जैसा पशु वापस आता भी या नहीं आता।
दिन में सर आपने एक बात सीनियर दारू की पॉलिटिशियन है बोतल सर। और 16,900 रुपए की बात कही थी आपने, दिन में एक बात कही थी। जी जी, वो एक मुकदमा है हम पर। मैं चौथी बार मिनिस्टर था, दृढ़ श्रेणी की सुरक्षा थी, मेरी बीवी उस वक्त एसोसिएट प्रोफेसर थी। और देखिए कितना घटिया काम किया मैंने। आपको भी शर्म आनी चाहिए कि ऐसे लोग राजनीति में हैं, इतने नीच लोग कि हमने वजीर रहते, बीवी प्रोफेसर रहते, और हमने शराब की दुकान लूटी, 16,900 रुपये गले से लूटा। अब ऐसे लोगों का आप इंटरव्यू लेने आते हैं तो महान आप हैं या मैं हूँ? खान साहब, बीते कई सालों का वोटिंग में रिकॉर्ड टूट गया। बिहार में 65% हुआ है, अभी एक चरण का बचा है। आपको क्या लगता है जो वोटिंग का परसेंटेज बढ़ा है, कैसे देखें? कभी दिल खुश होता है, कभी दिल डरता है। दुआ करिए आप, वो जो हमारे पक्ष में हो।